भाई, मसूद भाई मेरी बात सुनिए। I don't want to have a debate with such sort of morons who are having their one pot agenda to do Hindu and Muslim. So please don't call me. So I am signing off. Please don't call. नहीं, आप ये हमारे सर न थोपिया ना कि बीजेपी ने यहाँ डीडीसी का इलेक्शन करवाए, हम लोगों को मौका मिला, ऐसी बात नहीं है। बीजेपी की देन नहीं है, आप लोगों ने 370 भी तोड़ा। आप देखिए 70 साल से आप यहाँ पर इक्तदार में नहीं आए। 1992 में आपने बाबरी मस्जिद को शहीद किया और उसी के नाम पर आपने 2014 में वोट लिया। ये तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति आप करते हो और सर हमारे ठोक रहे हो। सबसे पहले तो इस तरह की जाहिल सोच या इस तरह की छोटी सोच रखने वाले लोगों के साथ तो वैसे मैं डिबेट नहीं करता, जो हर एक चीज को हिंदू मुस्लिम के साथ जोड़कर देखते हैं। इन जैसे लोगों के कारण इस जम्मू कश्मीर की अस्तर रियासत का बेड़ा गर्क हुआ है। इनके देखने के मापदंड ही वही है, कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। भारतीय जनता पार्टी इनको पूछे ना कि जम्मू के अंदर खाली गुजरी लोग वहाँ पे जेडीए में बस रहे हैं क्या? बोलता नहीं और मुझे पसंद नहीं, तो मेरे बीच में लेट मी टॉक ना। इफ यू डोंट नो, इसको पता कुछ नहीं है, ऐसी जाहिलता अगर रखी हुई है, पता नहीं किसने डीडीसी बना दी, तो ऐसे इंसानों को क्यों बुलाते हैं? मुझे मत बुलाइए करें। अगर मैं कह रहा हूँ तो लेट मी टॉक, कौन सी सीखेंगे? मेरी बात हमें नहीं पता, तुम्हें डीडीसी का फॉर्म भी पता है। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में सुनिए आपको नहीं दे रहा। आप जैसे है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने किया है, आपका मोदी तो है नहीं, आप तो कोई इलेक्टेड हो नहीं, बीजेपी के आप तो हो कुछ नहीं, मैं तो आपको जानता ही नहीं। मोदी जी का नाम पहले अदब से लीजिए, मोदी जी का नाम अदब से लीजिए। आपकी तरह जाहिल नहीं है, आपकी तरह जाहिल नहीं होता। मोदी जी का नाम अदब से लीजिए। मोदी जी प्रधानमंत्री है, मोदी जी से बात कीजिए, फिलहाल आप गलत थे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान फ़रीद अहमद नाइक एक दफ़ा आप सभी की खिदमत में फिर से हाजिर हूँ। आपका खैर मकदम करता हूँ द चिनाब टाइम्स के इस ख़ास प्रोग्राम में जिसका नाम है अहम बात। मौजूद नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी बखैर आफियत के साथ होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप हमेशा सलामत रहें और खुश रहें। मौजूद नाज़रीन, बात अहम बात है और अहम बात में आज बात की जाएगी मिस्मार कर देने वाली उस मुहिम की जो जम्मू के रूपनगर में चलाई गई। बात होगी कि आखिर क्या वजह रही कि इस कोविड के दौर में कुछ लोगों के आशियानों को तोड़कर उन लोगों को बेघर कर दिया गया। बात होगी कि आखिर वो लोग इस वक्त किस हाल में होंगे और बात यह भी होगी कि आखिर क्या वजह रही कि उन लोगों को जो है घरों से बाहर निकालना पड़ा। लेकिन प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले हिस्ब रवायत में अपने मेहमानों का तारुफ करवाना जरूरी समझता हूं। तो हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है अभिजीत जसरोटिया जी, आप बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। हमारे साथ महराज मलिक साहब मौजूद है जो डीडीसी काउंसलर हैं कहारा से, और मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं मसूद मलिक साहब, आप सहाफी हैं। तो सबसे पहले तमाम मेहमानों का खैर मकदम है, इस्तकबाल है, शुक्रिया। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अभिजीत सर से मेरा पहला सवाल रहेगा। सर, आखिर क्या वजह रही कि जो कुछ क्योंकि लोगों को इस दौर में जो है घरों से बेघर करना कहाँ का इंसाफ है? क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। एक तो कोविड काल चल रहा है और वैसे भी सर्दियां हैं और इतनी ज्यादा सर्दी पड़ रही है, इस समय ऐसी एंक्रोचमेंट ड्राइव नहीं चलनी चाहिए थी, हम यही कहते हैं जी। और ऐसा अगर कुछ आपको कोई ऐसा अगर एक्शन लेना भी है और अगर लगता है कहीं कुछ इलीगल हुआ है तो इसका एक टाइम होता है, और ऐसा कुछ करने से पहले जिन लोगों के साथ भी ऐसा हुआ उनको कहीं ना कहीं एक आशियाना देना, ये इंसानियत के पैरामीटर्स पे भी आता है और हर एक जगह पे आता है। इससे हम किसी व्यक्ति विशेष या जाति विशेष से जोड़कर ना देखें इसको, ये जरूर देखना चाहिए था। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिन लोगों ने इन सब चीजों में, कोई भी, चाहे वो पटवारी रहे उस टाइम के, चाहे वो तहसीलदार रहे हैं, जिन किसी ने भी इन सब चीजों के अंदर किया है, उनको भी मुझे लगता है एक एक्सप्लेनेशन उनकी भी बनती है कि ऐसे उन्होंने कैसे अलो कर दिया कि जिस कारण ये सब कुछ हो गया। तो इन मापदंडों के अंदर हमने भी अपनी तरफ से अपील की हुई है, जरूर इस पे पूरी की पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए और ये करना मुझे नहीं लगता किसी भी तरह से कोई इंसानियत की बात है। जो हुआ इसका खंडन करते हैं। अभिजीत जी आपके पास वापस आएंगे, फिलहाल महराज साहब के पास जाऊंगा। महराज साहब, क्या अगर उन अफसरान के ऊपर इंक्वायरी की जाए तो क्या गरीब शख्स का आशियाना वापस बन जाएगा? क्या वो गरीब शख्स जो इस वक्त दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं इस दौर में कोविड की महामारी में, तो क्या आप कहना चाहेंगे इस बारे में? क्या जस्टिफिकेशन है उनके साथ? क्या उनके साथ इंसाफ होगा? सबसे पहले जो हमें सुन रहे हैं तमाम उन लोगों को मेरा सलाम व आदाब।
और आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा क्योंकि आपने हमें मौका दिया। इस पर हमने कभी बात नहीं की, लेकिन अगर आप देखेंगे जब से दफा 370 टूटा है तो विकास की बात हुई थी। जिस नजरिए से अभी मेरे भाई साहब ने बात की, बीजेपी के जो अभिजीत जी हैं, इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये जो हर्ता करता है ये भाजपा के लोग हैं। आपको एक चीज मैं साफ बताना चाहूंगा, इनका एक ही नजरिया है, मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करना और हिंदुता को जो है सामने लाना, उनके दिलों को खुश करना। ये सिस्टम चल रहा है 2014 से। एक ही काम पे फोकस किया जा रहा है कि मुसलमानों को सताकर हिंदुओं का वोट लिया जाए। देखते हैं कि हिंदुओं को जिस तरीके से वहां पर ऐसा माहौल क्रिएट किया गया, एक मकान गिराया गया। देखिए, जम्मू कश्मीर में जहां जमीन है ये किसी की मलकियत तो है नहीं, ये सब ऊपर वाले की जगह है। ये सारी जमीन जो है मतलब लोगों की होनी चाहिए थी। मलकियत किसकी है, स्टेट लैंड किसकी है या जेडीए की लैंड किसकी है? लैंड है लोगों के लिए। लोगों को राहत देना था 370 के टूटने के बाद। ये सिर्फ उजाड़ने का काम कर रहे हैं। जो चीजें बनी थी जम्मू कश्मीर में उनको उखेड़ने का काम कर रही है। विकास ये लोग कर नहीं पा रहे हैं, डेवलपमेंट ये लोग कर नहीं पा रहे हैं, ये लोगों को कुछ दिखा नहीं पा रहे हैं। राम मंदिर इन्होंने बनाया, उसके बाद बाबरी मस्जिद को शहीद भी किया। ये इस किस्म के काम करने से हिंदुस्तान तरक्की नहीं करेगा, और वही काम जो है जम्मू के अंदर इस वक्त हो रहा है। देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये इनके सर जाना चाहिए, क्योंकि जो काम किया है ये बहुत ही बड़ा घिनौना काम किया है। इससे घटिया काम और कोई हो ही नहीं सकता है। देखिए, जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा जमीन तो हमारे पास है नहीं। हमारे यहाँ हिली एरियाज है। जम्मू में छोटी छोटी सी जगह है जहां जम्मू के लोग रह नहीं सकेंगे, क्योंकि कश्मीर भी देखेंगे आप, कश्मीर से लोग चलकर सर्दियों से बचने के लिए जम्मू आते हैं। जितनी भी जम्मू के अंदर जमीन है, चाहे वो गवर्नमेंट की है या लोगों की मलकियत जमीन है, लोग जीना चाहते हैं। देखिए, जो आज जिंदा है उसको तो जमीन के किसी हिस्से पे रुकना है। लोगों के पास इतनी जमीन नहीं है कि वो अपने बच्चों को 10 मरला या 1 कनाल दे सकते हैं। अब जेडीए की जमीन है या गवर्नमेंट की जमीन है, लेकिन किसके लिए है? लोगों के लिए होनी चाहिए ना। अब जिस जगह पे लोगों ने मकान बनाए हैं जम्मू के अंदर, आप देखेंगे बहुत सारी जमीन ऐसी है जो गवर्नमेंट की है। तो गवर्नमेंट किसके लिए? लोगों के लिए है ना। वहां उखाड़ कर सरकार बनाना क्या चाहती है? मंदिर बनाएगी या स्कूल बनाएगी या अस्पताल बनाएगी? उनको उजाड़ कर बीजेपी के लोग बनाना क्या चाहते हैं? सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा बीजेपी के लोगों से कि उनको उजाड़ कर आप वहां पर लोगों के लिए बनाना क्या चाहते हो? मंदिर की तामीर होनी है, अस्पताल की तामीर होनी है, या स्कूल की तामीर होनी है, या गरीब लोगों के लिए वहां रिहायशी मकान बनाने जा रही है भाजपा की सरकार? देखिए, मैंने साफ कह दिया है, इनका एजेंडा है कि कम्युनिटी को टारगेट करो और वोट बैंक हासिल करो। इनके पास पॉलिसी नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, इनके पास कोई भी लोगों के लिए जो है काम करने का तरीका नहीं है। इन्होंने डीडीसी के इलेक्शन करवाए, फेल हो गए, 70% पैसा लैप्स कर लिया। 6 महीने पहले प्लान दिया, एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो गई, उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। करोड़ों का रुपया इन्होंने पार्लियामेंट में ऐलान किया कि सबसे ज्यादा बजट हमने जम्मू कश्मीर के लिए दिया, लेकिन सिर्फ उजाड़ने के लिए ये लोग हैं। बाकी यहाँ पर बर्बादी कर रहे हैं, देने का काम इनके यहाँ से कुछ भी नहीं है। अभिजीत जी, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में लोगों की जमीन या फिर स्टेट लैंड के नाम पे जो है जमीन खाली कराई जा रही है, आखिर इस जमीन का करेंगे क्या? सबसे पहले तो ये पीछे आपके कोई बोल रहा है, जरा ये बंद करवाएं। कोई पीछे से किसी की बात आ रही है। सबसे पहले तो इस तरह की जाहिल सोच या इस तरह की छोटी सोच रखने वाले लोगों के साथ तो वैसे मैं डिबेट नहीं करता, जो हर एक चीज को हिंदू मुस्लिम के साथ जोड़कर देखते हैं। इन जैसे लोगों के कारण इस जम्मू कश्मीर की रियासत का बेड़ा गर्क हुआ है। इनके देखने के मापदंड ही वही है, कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। भारतीय जनता नहीं, इनको पार्टी पूछे ना कि जम्मू के अंदर खाली गुजरी लोग वहां पे जेडीए में बस रहे हैं क्या? बीच में बोलता नहीं, और मुझे पसंद नहीं कोई मेरे बीच में बोलने। मुझे आपकी उंगली नहीं चाहिए, मुझे आपकी उंगली। आप बोल रहे थे ना, सिर्फ इस सवाल का जवाब दीजिए। आप बोल रहे थे, सुनिए आराम से, पहले सुन लीजिए, नहीं सुनना तो बंद कर लीजिए। मुझे भी आपसे शौक नहीं है बात करने का, ये तरीका नहीं होता, ये डिबेट करने का तरीका नहीं होता। अरे छोड़े, तुम जैसे लोगों को बड़ी गलती जानता हूँ, तुम जैसे मेरी बात सुनिए महाराज साहब, जवाब हम जानेंगे कि आखिरकार जमीन का क्या करेंगे। सुनिए जी, अगर ऐसे करेंगे बीच में तो इस तरह की डिबेट में मुझे मत बुलाइया करिए। मैं अगर इत्मीनान से किसी को सुन रहा हूँ, इनकी बारी आएगी तो जरूर बोले। ये इस तरह की जायजों वाली बात अगर करेंगे तो इस तरह की डिबेटों में मैं आता नहीं हूँ। ये तो मेरा फर्ज बनता है।
तो ऐसा होता है कि हमें हर एक चीज को अगर आप इसी मापदंड से देखेंगे कौन हिंदू है कौन मुसलमान है और क्या डीडीसी, अगर ये खुद डीडीसी के जो भी आपने कहा मेंबर है तो ये कैसे बने हैं? इसलिए बने कि यहाँ पर मौका मिला है, वरना आज से पहले सिर्फ अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार ही यहाँ पर आज तक सियासत कर सकता था। उनको तो सबसे पहले शुक्रगुजार होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का, जिनके कारण ये आज डीडीसी बने हैं। तो खैर ऐसी सोच इनकी रहेगी, तंगदिल सोच, इसे हमारी भाषा में बोलते हैं कृतघ्नता। कृतघ्नता यानी क्या? एहसान फरामोश। आप सिर्फ इतना बता दीजिए उनको उखेड़ के आपने वहां बनाना क्या है? बस एक काम कीजिए, आप इन्हीं को बुला लीजिए, फिर मैं जवाब दे दूंगा। नहीं, आप ये हमारे सर न थोपिए ना कि बीजेपी ने यहाँ डीडीसी का इलेक्शन करवाए, हम लोगों को मौका मिला, ऐसी बात नहीं है। बीजेपी की देन नहीं है, आप लोगों ने 370 भी तोड़ा। आप देखिए 70 साल से आप यहाँ पर इक्तदार में नहीं आए। 1992 में आपने बाबरी मस्जिद को शहीद किया और उसी के नाम पर आपने 2014 में वोट लिया। ये तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति आप करते हो और सर हमारे ठोक रहे हो। ये गलती तुम्हारी है, तुमने यहाँ फिरका परस्ती को जन्म दिया है। आज अगर गुजरों को आपने उजाड़ा है तो उसका जवाब कौन देगा? मैं ये कह रहा हूं कि उस जमीन को जिसको आपने खाली करवाया है वहां मंदिर बनना है या अस्पताल बनना है या स्कूल बनना है? आप सिर्फ इस सवाल का जवाब दीजिए, वरना उनको उजाड़ के उन लोगों को जहां आपने पैसा देना था, जहां उनको रोजगार देना था, जो उनके पास था, आपने उसको उखाड़ दिया और आप बोल रहे हैं हिंदू मुस्लिम की बात हम कर रहे हैं। इस तरह से अगर आप होस्ट कर रहे हैं डिबेट को, तो मुझे लगता है आप मुझे ऐसी जगह बता दीजिए जहां हम लोग बात कर रहे हैं हिंदू और मुसलमान की। suit you, it doesn't suit you and your channel to call a person like me. It doesn't suit you to call a person like me. I don't want to really debate with these illiterate people. Next time if you're calling me, at least make it sure. This is not the way. If I'm talking, let me talk na. If you don't know, जैसे पता कुछ नहीं है, इतनी जाहिलता अगर रखी हुई है, पता नहीं किसने डीडीसी बना दिया, तो ऐसे इंसानों को क्यों बुलाते हैं? मुझे मत बुलाइए करें। अगर मैं कह रहा हूँ तो let me prove my point. Otherwise, let him speak. बिल्कुल I'm not going to speak. This is not the way. बिल्कुल, I don't believe in such sort of ridiculous people. जी आप अभिजीत जी, मैं आपको कुछ एक सवाल पूछना चाहूंगा, मुझे इसका जवाब दीजिए कि अगर नहीं मसूद भाई देखिए, बात मसूद भाई आपसे तो भी मेरा इंटरव्यू थोड़े दिन पहले ही हुआ था और सभी लोगों ने देखा था, आपको भी पता है हम किस हिसाब की डिबेट करते हैं। इफ यू आर कॉल्ड लर्नड पीपल, आप पढ़े लिखे हैं, आपको मैं देख रहा हूँ आपके होस्ट भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन इस तरह के जाहिल लोगों को बिठाएंगे जिनको पता ही कुछ नहीं है, जो जानते नहीं है कि स्टेट लैंड है, कौन सी लैंड है, स्टेट लैंड क्या होती है, तो पता ही नहीं होगा क्यों स्टेट लैंड खाली करवाई जाती है। और मैं पहले कह रहा हूँ अगर ऐसा किसी के साथ कुछ हुआ तो मैंने उसका पहले से खंडन किया है कि ये गलत है, ये कोई मौसम नहीं था कुछ करने का। देखिए अभिजीत जी, ये कंफ्यूजन है कि जम्मू कश्मीर में कोई भी काम होता है, देखिए हम लोग बात कर रहे हैं मसूद भाई, हम लोग बात कर रहे हैं मसूद भाई, सुनिए मेरी बात, हम लोग बात कर रहे हैं अभी बात कर रहे हैं लैंड खाली करवाने के, किसी भी बात जो भी किसी के साथ हुआ है, ये 2 मिनट में हिंदू मुस्लिम बाबरी मस्जिद और ये सब इन जैसे जाहिलों के कारण इससे का बड़ा गर्व है। 2 मिनट में आप की चीज कहाँ कोऑर्डिनेट करेंगे? क्या लोगों को बदलाने की कोशिश करेंगे? देखिए सबसे पहले आपको भी तमीज होना चाहिए, डिबेट में आने का हमें भी शौक नहीं, आप जैसे लोगों के साथ बात करने का। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, शौक किसी को नहीं है, आपको सिंपल सवाल है। मेरी बात सुनिए, आप एक जर्नलिस्ट है, आप सुनिए मेरी बात, बीजेपी को छोड़ दीजिए, इनकी पॉलिसी गलत है, ये लोगों के लिए कभी भी नहीं काम कर सकते। पॉलिसी सीखेंगे, सवाल है, सुनिए मेरी बात, आप लोग को नहीं पता, तुम्हें डीडीसी की फॉर्म भी पता है, सुनिए मेरी बात, ऐसे सुनिए को बुला लेते हो आप, सुनिए मेरी बात, यहाँ पर जम्मू कश्मीर में सुनिए आपको नहीं दे रहा, आप जैसे अनपढ़ जिसको सुप्रीम कोर्ट ने किया है, सुप्रीम कोर्ट आपका मोदी तो है नहीं, आप तो कोई इलेक्टेड हो नहीं, बीजेपी के आप तो हो कुछ नहीं, मैं तो आपको जानता ही नहीं हूँ। मोदी जी का नाम पहले अदब से लीजिए, मोदी जी का नाम अदब से लीजिए, आपकी तरह जाहिल नहीं है, आपकी तरह जाहिल नहीं होता, मोदी जी का नाम अदब से लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी जी तुम्हारा भी प्रधानमंत्री, फिलहाल आप तमीज से गलत बात करोगे। इस देश का गरीब भाई मेरी बात सुनिए, मेरा एक सवाल है, देखिए इन लोगों से हमें जवाब नहीं चाहिए, मैं जम्मू कश्मीर की आवाज से बात करूंगा। सुनिए मेरी बात, जिस सरकार को बीजेपी को सरकार को साफ कर देना चाहिए, ये जमीन लोगों के लिए है या मंदिरों के लिए या मस्जिदों के लिए? मस्जिदों के, तुम जैसे जाहिलों के लिए नहीं है कम से कम। मेरी बात सुनिए, अगर आपको इतना ही शौक है जेडीए कौन सी जमीन है, सुनिए मेरी बात, स्टेटमेंट क्या है, सुनिए मेरी बात, लोगों के लिए है ना। फुल फॉर्म क्या है? जेडी की फुल फॉर्म भी जानते हो क्या है?
और छोड़े यार, जेडीए क्या है फिलहाल लोगों के लिए, किसके लिए? आप लोगों के लिए है, आप बीजेपी वालों के लिए है। जेडीए फुल फॉर्म छोड़िए, वो तो मेरी बात सुनिए, मुझे क्या जेडीए, मैं दोनों से गुजारिश करूंगा थोड़ा सा आराम से बात की जाए तो बेहतर रहेगा। महराज जी, सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर में कोई भी चीज होती है तो जो पब्लिक इलेक्शन लगाती है, कि उनका ये कहना है कि भाजपा का जो है उसी का रोल है, भाजपा का रोल है। अगर जम्मू कश्मीर में डेमोलिशन ड्राइव कहीं भी चलती है तो भाजपा का रोल है, इसलिए रोल है क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर है और केंद्र में भाजपा की सरकार है। तो लोग ये जानना चाहेंगे क्या, अगर केंद्र में सरकार। मसूद भाई सुनिए, ये जवाब नहीं दे सकते। मसूद भाई, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, अब इन जैसे मेरी बात सुनिए, आप ज्यादा पढ़े लिखे हो, मेरी बात सुनिए साफ लफ्जों में। एलजी का होती है, अरे भाई, आप माइक बंद न कीजिए, मेरी बात सुनिए, अगर मेरी बात सुनिए आपको, इन जाहिलों की बात सुनेंगे आप जिन्होंने मकानों को उखेड़ दिया है, जो यहाँ नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं, आप इन जाहिलों की, इनको यहाँ से बाहर निकाल दीजिए। इन्होंने कबाड़ा किया है जम्मू कश्मीर का, और यहाँ स्टेज पर आकर पीछे। तुम जैसे इंसानों को तो यहाँ पर जो है, तुम जैसे इंसान जो है उनको कोई हक तुमने कौन सा विकास किया जम्मू कश्मीर में? 2014 के बाद किया क्या है? 370 तोड़ा है, वो हिंदुस्तान की सियासत के लिए किया है, जम्मू के लिए कुछ नहीं किया आप लोगों ने। तुम जैसे अनपढ़ क्या विकास हुआ है? शराबों की दुकानें आपने खोली है, शराबों तुम मत ना पियो, तुम्हें किसी ने कहा क्या आपने? मुझे बताओ 2014 के बाद किया क्या आपने जम्मू के लिए? किसी ने पीने के लिए क्या बिठा दिया? हिंदुस्तान की बात कर रहे हो, बैठे हो जम्मू में, डिबेट होगी जो इस वक्त जम्मू के लोगों से पूछे। देखिए मेरा एक ही सवाल है मसूद भाई, मसूद भाई मेरी बात सुनिए। Masude bhai, listen, I don't want to have a debate with such sort of morons who are having their one point agenda to do Hindu and Muslim. So please don't call me. So I am signing off. Please don't call me. नहीं, I just महराज जी देखिए, इस तरह फरीद भाई, इन जैसे लोगों को यहाँ लाने की जरूरत नहीं। आप सुनिए मेरी बात, जम्मू कश्मीर का माहौल बिगाड़ा है बीजेपी के लोगों ने, आपको भी सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। और ये आदमी जो आपने उठा के लाया, मैं तो इसको जानता नहीं, ये तो मुझे किसी पोस्टर पे भी नहीं दिखा है। सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए बीजेपी के लोग क्या सोच रहे हैं। देखिए, अगर जेडीए की लैंड है, स्टेट लैंड है, कोई भी लैंड है, गवर्नमेंट की लैंड है, वो लोगों के लिए होनी चाहिए। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जिन लोगों को रोजगार देना चाहिए था, जिन लोगों को आवास प्लस प्रधानमंत्री कैसे दे रहा है, किस लिए दे रहा है? यही ना कि किसी गरीब का घर बन जाए। यहाँ तो गरीब के घरों को उजाड़ा है। मेरा बात यह है कि जब भी भाजपा सवाल पूछा जाता है भाजपा से, तो भाजपा ये कहती है कि कोई भी अगर अच्छा काम जम्मू कश्मीर में हो, भाजपा ये कहती है कि ये भाजपा ने किया। लेकिन अब अगर डेमोलिशन ड्राइव रुकनगर में हुई तो भाजपा ये कहना है कि ये एलजी ने किया और एलजी जो है रिस्पॉन्सिबल इसके लिए। तो अब मुझे ये बताइए कि जो जम्मू कश्मीर की जनता है, वो ये पजल है कि क्या जो हो रहा है उसमें भाजपा का हाथ है या नहीं है। अगर एलजी है तो भाजपा क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही है एलजी को? तो क्या लगता है आपको, जो जनता देख रही है? मसूद भाई सुनिए मेरी बात, पूरा जम्मू कश्मीर नहीं, पूरा हिंदुस्तान जानता है जो भी इस वक्त जम्मू कश्मीर में हो रहा है, ये एक रिमोट कंट्रोल पे चल रहा है। ये बात साफ है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। गवर्नर बीजेपी का है, सरकार सेंटर में भाजपा की है, और यहां पर ब्यूरोक्रेसी चल रही है, और ब्यूरोक्रेसी बीजेपी के सहारे चल रही है। डीडीसी के इलेक्शन करवाए, उनकी सुनवाई यहां पर नहीं हो रही। इस वक्त जम्मू कश्मीर में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स अगर कोई है, वो कौंसल है, लेकिन कौंसल की नहीं चल रही है। सुनिए मेरी बात, आप आराम से सुनिए। ये तो जाहिल तो ये लोग हैं, 70 साल से इनको हिंदुस्तान में किसी ने वोट नहीं दिया था। बाबरी मस्जिद जब इन्होंने शहीद की थी, उसके बाद ही इनका नाम आया था सामने, और इस बात से इनकार नहीं होना चाहिए। इन्होंने फिरका परस्ती की सियासत की, हिंदू और मुसलमान की सियासत इन्होंने की है, इस बात से मुझे ऐतराज नहीं है। 2014 के चुनाव में इन्होंने क्या क्या कहा? इन्होंने कहा राम मंदिर बनाएंगे, वो बना दिया। इन्होंने कहा 370 तोड़ेंगे। विकास कहाँ है? बात अगर है तो विकास कहाँ है? मेरा एक ही सवाल है, जम्मू कश्मीर में जो इन्होंने डिमोलिशन ड्राइव चलाया है, जिस तरीके से इन्होंने गुजर बस्ती को उजाड़ा है, मेरा यह सवाल है कि जमीन किसके लिए है? बीजेपी के लोगों को यह जानना, पूछना बहुत जरूरी है। मोदी को यह पूछना है, गवर्नर को यह पूछना है कि जिस बस्ती को तुमने उजाड़ा, जिस जमीन को तुमने खाली करवाया, मानता हूं गवर्नमेंट की है, लेकिन उस जमीन पर एलजी मनोज सिन्हा क्या बनाएगा? मुझे यह जानना है। मुझे यह जानना है कि नरेंद्र मोदी उस जमीन पर तामीर क्या करना चाहता है। अगर मंदिर बनाना है तो बता दो, अगर वहां स्कूल बनाना है तो बता दो। और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए हम भी सियासत के अंदर हैं, मैं सियासत को अच्छे से जानता हूं।
जो भी जमीन है वो लोगों के हित में काम आनी चाहिए, वहां स्कूल बने, वहां लोगों के मफाद के लिए कोई आइटम बने। मुझे ये बता दो कि बीजेपी के लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं। और एक बात, आखिरी बात, और बताइए पहले ना भी महाराज जी, अब मुझे बताइए कि आपकी पार्टी का जम्मू में है तो वो क्या कर रही है अगर इस तरह की चीजें हो रही है, और अपोजिशन का बहुत बड़ा रोल होता है कि इन चीजों को रोकना, तो आपकी पार्टी क्या देखिए करेगी, क्या अगला स्टेप होगा, किस तरह आप उनको इंसाफ दिलवाओ? देखिए देखिए मसूद भाई, आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं। इस वक्त अगर आप देखेंगे, मैं अकेला एक महराज मलिक डीडीसी हूं, इसके अलावा हमारे पास एनसी है, कांग्रेस है, पीडीपी है। अब अगर वो इतने लोग, इतना बड़ा पॉलिटिकल कैरियर रहा है, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उन्होंने इन लोगों के साथ मिलकर अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, और ये जो सारा सिस्टम है ये उन्हीं का रचाया हुआ खेल है। उतना दोष मैं भाजपा को नहीं देता हूं जितना मैं एनसी और पीडीपी को देता हूं। कांग्रेस की तो बात ही नहीं है, उन्होंने 70 साल तो, अगर बहुत पहले मोदी जी को इन्होंने कहीं कुछ कर दिया होता, स्कूल भेज दिया होता, तो आज ये हालात हिंदुस्तान के नहीं होते। ये गलती महराज कांग्रेस साहब की भी बीच में रही है, आपको रोकूंगा, लेकिन माफी वहीं जम्मू चाहूंगा, बीच कश्मीर। में एक सवाल रहेगा मेरा महराज साहब से। महराज साहब, जिस तरीके से आपने कहा मैं अकेला हूं, तो अगर महराज मलिक जो है सच्चाई का साथ दे रहे हैं, सच पे लड़ रहे हैं, तो महराज साहब अकेले क्यों हैं? मुझे ये इस बात का जवाब चाहिए आपसे, क्या मैं वजह है अकेला आप इसलिए अकेले हूं, हैं? आपने पार्टी अपोजिशन की बात की, आपने अपोजिशन की बात की, इसलिए मैं अकेला एक कैंडिडेट हूं या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूं, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। अकेला इसलिए नहीं हूं कि लोग मेरे साथ नहीं है, मेरे साथ पूरी आवाम है, और हमारे चाहने वाले, हक के साथ उठने वाले बहुत सारे लोग हैं। लेकिन जो लोगों को गलत रास्ते पे ले रहे हैं, वो लोग अलग हैं, उनसे भी ये सवाल होना चाहिए। देखिए, मैं एक ही बात कह रहा हूं, इस वक्त बीजेपी की सरकार है, जो उनको मर्जी आएगी वही उन्होंने करना है, लेकिन लोगों को यहां मिलकर ये लड़ाई लड़नी होगी और एक प्लेटफार्म पे आना होगा, और इन पार्टियों को छोड़कर अपने मफाद के लिए लड़ना पड़ेगा। हर आम आदमी को एक होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, किसानों की तरह। जी, लेकिन एक प्लेटफॉर्म पे कैसे लाया जाए, क्या लगता है आपको? किस तरीके देखिए, से इसके एक लिए एक प्लेटफॉर्म साफ पे बात आएंगे? है, जब तक और ना अगर नहीं आ रहे इख्तिदार हैं, क्यों अच्छे नहीं आ लोग, रहे हैं? सुनिए फरीद भाई, जब तक ना इख्तिदार अच्छे लोगों के पास आएगा। दिल्ली में सरकार थी, हिंदुस्तान की तारीख आप उठा के देख लीजिए, जो 70 साल में दिल्ली में नहीं हुआ, वो 2014 के बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया। वही काम जम्मू कश्मीर में भी हो सकता है, आप देखेंगे बहुत जल्द पंजाब में होने वाला है। वही अगर जम्मू कश्मीर की आवाम 2014 की तरह, दिल्ली की तरह सोच सकती है, तो यहाँ हालात अलग होंगे, डेवलपमेंट होगी, यहाँ स्कूल बनेंगे, मंदिर और मस्जिद की बात नहीं होगी, यहाँ बेहतर तालीम की बात होगी, बेहतर अस्पतालों की बात होगी। ये उलझाए रखना चाहते हैं, डेवलपमेंट की बात ये कर ही नहीं सकते, विकास इन्होंने किया ही नहीं, इन्होंने सिर्फ हंगामा किया है, लोगों को टार्चर किया है। ये एक कौम को निस्तो नाबूद नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते, ये राजनीति चमका रहे हैं और लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, क्योंकि 70 साल से हिंदुस्तान ने इनको नहीं चुना था। लेकिन जब बात इज्म की आ गई या हिंदुता की आ गई, तो लोगों ने सोचा कि अब पता नहीं मुसलमानों को यहां से भगा देंगे। लेकिन लोग अब समझदार हो रहे हैं। आप देखना पंजाब के अंदर इनका क्या होगा, आप देखना यहाँ यूपी के अंदर क्या होने वाला है। आपने देखा यहाँ चंडीगढ़ में जब इलेक्शन हुए तो बीजेपी किन कहां तक जो है गिर गई थी। देखिए, लोगों को सोच बदलनी होगी, जब तक ना लोग सोच बदलेंगे, वोट की ताकत से यहां सिस्टम बदलेगा। जो लोग वोट कास्ट नहीं करते हैं, ये उन लोगों की गलतियां आज हम लोगों को भुगतनी पड़ रही है। महराज साहब, जिस तरीके से डिबेट चलनी चाहिए थी नहीं चल पाई, मैं आपसे आखिर में यही कहना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है किस तरीके से हालात बदलेंगे? देखिए, जहां तक आखिरी आपने सवाल। कहा डिबेट, सुनिए सुनिए, जिस तरीके से आपने कहा डिबेट चलनी चाहिए थी, जो आदमी आपने खड़ा किया था वो जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल नहीं लिख सकता है। वो तो एक जाहिल और अनपढ़ है, उसको तो समझ आया नहीं रही है। आप अगर चाहते हो, देखिए इसका सिस्टम को बदलना है, यहाँ पर जवानों को आना पड़ेगा और ईमानदार लोगों को। सबसे बड़ी बात है, जब तक ना यहाँ ईमानदार लोग सियासत के अंदर, देखिए सियासत ही एक वाहिद हल है इसका। जब तक ना आप इक्तदार में आएंगे तब तक आप सिस्टम को नहीं बदल सकते हैं। देखिए, बीजेपी इक्तदार में आई, उन्होंने 370 को तोड़ा। बीजेपी यहां पर इक्तदार में आई और पीडीपी ने उन लोगों का साथ दिया। वक्त वक्त पर यहां की आवाम के साथ हर एक ने धोखा किया है, लेकिन आवाम को इस बार धोखे में नहीं आना होगा, अपना मुस्तकबिल खुद चुनना है। देखिए, चुनाव चिन्ह से फर्क नहीं पड़ता है, जो हमारा ये चिन्ह होता है, जिसे आप कहेंगे जैसे हमारा झाड़ू है बीजेपी का, और कुछ है कांग्रेस का, और कुछ है, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए।
जब तक ना हम एक इंसान को, एक ईमानदार को वोट कास्ट करेंगे, जो हमारा सच में लीडर होगा, जो आवाम की खिदमत करना चाहता हो, जब तक ना उन जैसे लोगों को हम वोट कास्ट करेंगे, उन लोगों को सामने लाएंगे, तब तक सिस्टम नहीं बदलेगा और इसी किस्म के हालात होते रहेंगे। मुसलमानों को तंग करना है, हिंदुस्तान में सियासत करनी है। जम्मू में कुछ भी इन लोगों ने नहीं दिया है। डोगरों को इस बार मिल जाना चाहिए था, लेकिन डोगरे भी जम्मू के खुश नहीं है। इस बार इन लोगों को जूते पड़ेंगे जम्मू से। आप देख लेना कि इस वक्त के हालात क्या होंगे। बीजेपी इलेक्शन नहीं करवा पा रही है क्योंकि वो ऑलरेडी जान रही है कि जम्मू के लोग अब हमें चाहने वाले नहीं है। 370 से जम्मू को ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन ये बात बीजेपी जान चुकी है क्योंकि अब उनको हिंदुस्तान में सियासत करनी है। अमित शाह रोज रोज कह रहा हमने 370 तोड़ा, हमने राम मंदिर बनाया। ये तो यही तो बात कर रहे हैं। इसके अलावा इनके पास एजेंडा क्या है? डेवलपमेंट की ये बात नहीं कर रहे हैं, रोजगार की ये बात नहीं कर रहे हैं। कोरोना लगाया है, कोरोना पे भी अगर मैं थोड़ा 2 मिनट बात करूं, कोरोना इस जिस तरीके से ये कोरोना कर रहे हैं, 2 दिन के लॉकडाउन से जो ये कोरोना तो खत्म होने वाला नहीं है। अब हमें कोरोना के सहारे इस पटरी को चलाना होगा, सिस्टम को चलाना था, लेकिन अब किसी को समझा। ये तो एक भूत वाली बात होगी, बच्चे को बता दिया भूत है, बस कोरोना भी है, एक बीमारी है, लेकिन उसको समझ नहीं पा रहे हैं। सरकार जो अपनी नाकामी इसके पीछे छुपाएगी, जब 2024 के चुनाव होंगे तो यही बताया जाएगा कोरोना की वजह से हम काम नहीं कर पाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महराज साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नाजरीन, जिस तरीके से अहम बात होनी थी लेकिन अहम बात पूरी नहीं हो पाई, शुरू करने से पहले ही जो है ख़त्म हो गई, मैं कहूँगा। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन फिलहाल मैं मसूद साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, हमारे साथ जुड़े रहे इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। महराज मलिक साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि आखिर तक बने रहें। तो इसी के साथ आप सभी नाजरीन से भी इजाजत चाहूंगा, इस उम्मीद के साथ कि फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। खुदा हाफिज।